नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ का बड़ा अहम रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर, आज उसने ही अपनी पार्टी पर धावा बोल दिया। नाज़रीन, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नून लीग के लिए इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है इंतखाबात में जाने के वाले से पॉपुलैरिटी को लेकर, वो 16 महीने की मुआशी कारकर्दगी थी। हमारे देखें, सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है महंगाई, और उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अवाम से। और सिर्फ वो नहीं, जो मुतवस्तित तबका होता है, इवन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सब सफ़र करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो, और जैसे ही हमने 16 महीने में देखी कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। 30-35% के दरमियान CPI इन्फ्लेशन रही, 40% से ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स रहा। तो जाहिर सी बात है, अवाम का तो कुछ उम्र निकलना था। उसमें गुर्बत में भी इजाफा होता है। ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बात कर रहा, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मईशत जो थी वो सुकड़नी शुरू हो गई जब हालात ख़राब हुए। अगर आप पूरे साल को देखें इसके लिए, तो नेगेटिव में थी, -0.17। तो एक तरफ आप इसकी सिंपल सी आपके नाज़रीन के लिए कि आपकी इनकम कम हो रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो किसी भी ख़ानदान के हवाले से देखें या पर्सनल किसी, तो उसके लिए तो ज़िंदगी बहुत अजाब होगी। तो दैट द बिगेस्ट चैलेंज इलेक्शंस में जब जाएंगे, हाउ टू कन्विंस द पीपल कि जो महंगाई थी, दो चीज़ें हैं कि एक तो वो क्यों थी, उसका रीजंस ज़ाहिर है बताना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान इतनी करके गया था। इमरान खान जब छोड़ के गया था तो 13% थी तकरीबन, तो वहाँ से 35% की तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि हम क्या ऐसा करेंगे जो आने वाले 5 साल में, और ख़ासतौर पर फर्स्ट फ्यू मंथ्स एंड फर्स्ट ईयर में, कि महंगाई की सतह हम नीचे लेके आए। 2017 में बहुत कम थी महंगाई की सतह, और वो एक बड़ी अचीवमेंट थी जिस पर हम जाहिर PMLN का हर रुकन और लीडरशिप उसको वजह तौर पर वो रेफरेंस करती है। बट अब वो 6 साल पुराने हिस्सा था। अभी हमें ये बताना पड़ेगा कि वो क्योंकि उसके असरात आम लोगों पर है ना। तो अभी सर, ये 9.5 आगे के वाले से अगर हम बात करें सर, तो जाहिर है इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनती है, नून लीग बड़ी इस बात पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगली गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी। आई डोंट नो वो कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, चूंकि पॉपुलैरिटी के वाले से तो बड़े संगीन इस वक्त क्राइसिस का सामना है, पर्टिकुलरली इस महंगाई के इशू की वजह से। जो भी आते हैं उसके बाद, क्या आपको ऐसी कैपेबल टीम नून लीग के अंदर नजर आती है कि वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सके? सबसे पहले तो ये आपने रिफॉर्म्स की बात की कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिस स्टेज पर है ना समर, इसमें आपके पास अब चॉइस खत्म हो चुकी। दूसरा है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं, जो तालीम है, सेहत है, पॉपुलेशन जी हाँ। ग्रोथ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, थाना कचहरी का एक कल्चर है, और मिनॉरिटी राइट्स हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, साफ पीने तो का सर पानी है। तो सर, ये सारे इश्यूज का अंबार है, आपको वो टीम में कैपेबिलिटी नजर आती है जो मुआशी टीम है कि वो इश्यूज से निकाल सकती है? इश्यूज से बड़े इंपॉर्टेंट है सारे, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैं और आप शायद उस एलीट तबके से ताल्लुक रखते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि कितना संगीन है। ठीक है, अवाम को पता होना चाहिए कि भाई किसके पास कैपेबिलिटी है हमारे इन मसाइल के हल की, किसके पास नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी से अलग हो गए, शाहज़ाद अब्बासी साहब पार्टी से अलग हो गए। आपके बारे में, आप भी पार्टी में बिल्कुल मुतहरक नजर नहीं आ रहे, हालांकि पार्टी इंतखाबात की तरफ जा रही है। इसहाक डार साहब अकेले रह गए मुआशी मामलात को लेकर। क्या आपको वो कैपेबिलिटी नजर आ रही है नून लीग की टीम के अंदर के वो मुआशी मसाइल से मुल्क को निकाल सके? क्योंकि ये जो मैंने चीजें बताई हैं, इसके बगैर कोई है ही नहीं। आटा 10 रुपए बोरी कम करना या चीनी 5 रुपए बोरी कम करना पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो कैसे आप चलेंगे? तो सख्त तरीन हालात हैं, और मुझे नहीं पता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका हल है। ये क्या इसहाक डार के पास हल है सर, जो मुआशी जिन्हें जादूगर कहा जाता है, कि वो जादूगरी से इन मसाइल पे काबू पा लेंगे? हमें हंस के उठ जाना कि जी PTI की वजह से हुआ था। अवाम जो है 25 करोड़, उनके लिए सेटिस्फाई नहीं करता कि किसकी वजह से हुआ था। उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको ये यकीन चाहिए कि जी ये जो दौर होगा ये मुख्तलिफ होगा, ये वो दौर होगा जो अवाम के लिए होगा। तो सर, क्या ये इन चीज़ों का ना होना, सियासी जमातों के अंदर इससे डिबेट का ना होना, इन चीज़ों का तरजीहात में ना होना, ये वजह है कि आपने बैक सीट ले ली है पॉलिटिक्स के अंदर, पर्टिकुलरली PMLN के अंदर? अगर हम ही नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा आवाज? तो ये पार्टी बाजी से ऊपर जाके बात करनी पड़ेगी। इसमें कोई वो नहीं है कि पार्टी को लेके जी आप अगर कोई 16 महीने में चीजें हुई हैं
बताना पड़ेगा ना। तो सर ओपन फिर मार्केट। ये पिछले 16 महीने में नून लीग की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी? कैपेबिलिटी का मसला था या विल का मसला था? हाँ, उसमें एक जो गलती थी, जो मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, या ये सारी चीजें हाँ। के सारे मिल के बैठ के, ये सारे जमहूरियत, ये तो आप उसकी जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। जमहूरियत में यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, यू नीड एन इंडिपेंडेंट मीडिया, यू नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि वो आपके ऊपर तलवार लटकी हो हुकूमत वक्त के ऊपर। अगर सारे ही मिल जाएंगे तो फिर मतलब हवाओं के मसले को कौन उठाएगा, गलतियों की कौन सही। निशानदेही करेगा? तो सर तो इस अभी ये आपने खुद सुना है कि जी 16 महीने में बहुत से फैसले इसलिए नहीं हो सकते थे कि 13 या 12 जमातें थी। जाहिर सही सी है। बात है नहीं हो सकते। तो ये तो तो सर आइडिया ही गलत होता है कि जी सारे मिल के बैठे और वो हल होगा पाकिस्तान के लिए। वो हल नहीं होगा, वो तो तो फिर सर आप ये बताएं, जी। सर ये बताएं मुझे कि चलें वो तो हल नहीं हो सकता, आप अपना जरा बता दें कि नून लीग के अंदर आपका स्टेटस क्या है सर? आर यू स्टिल पार्ट ऑफ पीएमएलएन? और आप एक्टिविटीज के अंदर नजर बिल्कुल नहीं आ रहे पीएमएलएन की किसी भी किस्म की? इस वक्त मेरे पास कोई फैसला साजी का इंतखाबात के मरहले के अंदर भी आप बिल्कुल सर नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल आप कहीं भी मुशावरत के अंदर नहीं आप नजर आ रहे, मीटिंग के अंदर नजर नहीं आ रहे, जी, डिलीवरेटली मैंने कहा नहीं ना आ रहे, या फैसला साजी में पार्टी अगर ने कुछ इनवाइट नहीं किया? नहीं, मैं जबरदस्ती तो नहीं जाके घुस सकता। आप अभी भी तर्जुमान हैं मरीम नवाज साहबा के और मियां नहीं नवाज शरीफ के, या अब नहीं है? नहीं जी, नहीं। मैं 6-7 साल 8 साल में 2 दफा मिला था। उससे जी ज्यादा ना मिलने की मुझे इजाजत थी, और ना मैं चाहता था कि पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा और हो। वो खुद से मिले तो थे या पार्टी की जानिब से आपको कहा गया था मिलने के लिए, मियां साहब की तरफ से, मरीम साहब की तरफ से? यार मेरा ख्याल है अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये कभी और मेरे किताब जब आएगी फिर पढ़ लीजिएगा। किताब लिख रहे हैं ठीक आप? है। अभी तो नहीं लिख रहा, लेकिन जाहिर है ये अच्छी, जैसे आपको इंटरेस्ट है पूछने का, वैसे मुझे बताने का भी इंटरेस्ट है। बिल्कुल लेकिन है आई सर। थिंक वो एक ड्रैग हो जाती है, फिर बहस कहीं और निकल जाती मैं छोटी सी मैं बात जानना ठीक है जानना चाहता, मरीम जी नवाज साहबा के साथ तो आपके जाहिर है बड़ा वो आप पे ट्रस्ट करती थी, यू आर बीइंग कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ हर टीम, जी जी। उनसे आखिरी रब्ता आपका कब हुआ? देखें ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी मरियम नवाज ने शुरू की थी जी 2019 में, और पहला जलसा जो था वो रैली थी फैसलाबाद में। तो उसमें हम 5-6 लोग होते थे ना, फिर पाकपतन में, फिर जी हाँ, लाहौर से इस्लामाबाद वाले लॉन्ग मार्च में भी आप कंटेनर पे मौजूद थे, मैं खुद भी जी जी मैंने वो कवर किया जी था जी। सारा। तो थ्रू आउट कोई कोई गिलगित बल्तिस्तान हो, या आज़ाद कश्मीर हो, बलोचिस्तान तो हो, ऐसा क्या सिंध हुआ हो। सर कि जिसमें ये गैप आ गया सर? वो वजह क्या हुई? वजह बड़ी सिंपल सी होती है, जैसे क्रिकेट में आप पूछते हैं ना कि ये आप T20 में तो इसको शामिल किया होता, अब टेस्ट मैच शुरू हुए तो क्यों नहीं शामिल किया? तो फॉर्मेट का फर्क होता है, हालात का फर्क होता है, आई गेस। ठीक है। नहीं, आप सिलेक्शन ओके। कमेटी का मसला है या फॉर्मेट का मसला? अभी तो आप किसी भी फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहे सर। चलें, वो बाद में बात होगी। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। नाजरीन, जिस तरह के मुस्लिम लीग नवाज में फूट पड़ना शुरू हो गई है, मोहम्मद जुबैर, शैब खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जैसे और भी कुछ लोग हैं जो इनका साथ छोड़ रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, जो हकीकत है वो वादे कर रहे हैं। जिस तरह की आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई है, मोहम्मद जुबैर जो है उसने तस्लीम किया है कि इमरान खान जो है वो हमसे बेहतर था। उसके दौर में 13% तक गालबन महंगाई थी और हमने 35% तक पहुंचाई है। अब हम आवाम का किस तरह जो है वो सामना कर सकते हैं? आवाम में जब जाते हैं तो आगे से इस्तकबाल हमारा जूतों के साथ होता है, क्योंकि नाजरीन मुस्लिम लीग नवाज के जो 16 माह गुजरे हैं, इस पर इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। इसमें तो सिर्फ इन्होंने अपने केसेस निपटवाए हैं, अवाम पर तो इन्होंने जुल्म और पीटीआई पर मुसलसल तशद्दुद, इसके अलावा इन्होंने और कुछ भी नहीं किया। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दावा ही बोला है, लेकिन इनके अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब इनका आखिरी वक्त आ गया है, इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है और उस शिकस्त को देखते हुए ये मजीद अच्छे हटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फतह हक और सच की होती है। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई है मोहम्मद जुबैर के इन बयानात के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।